Oh, hello and welcome to my channel NPA गुरुकुल टीम। तो फ़िलहाल आप लोगों का सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 200 प्लस कल कर दी थी। आपने एक माइलस्टोन हम लोगों के लिए स्थापित कर दिया। बहुत अच्छा लगा कल जब 200 सब्सक्राइबर हम लोगों के पूरे हुए। टीम काफ़ी खुश थी कि हाँ, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की। टीम वाकई में बहुत मेहनत कर रही है। इसके लिए मैं अपनी टीम का बहुत ही तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। इन सभी बातों का सिर्फ एक मायना है कि टीम सबसे आगे होना चाहिए हमेशा। सपोर्ट इनका जिस तरह से मिला है एनपीए परिवार को, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का हमारे परिवार में जुड़ने के लिए। ठीक है, फ़िलहाल कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, ये हम लोग की गारंटी है। फ़िलहाल आप लोग आइए 8 सितंबर और डे 9 की आज कैब आपको करते हैं। ठीक है, 8 सितंबर डे 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी फैमिली है ये, इसमें आप सभी शामिल हैं, हमारी एनपीए फैमिली। ओके फाइन, चलिए ये इधर ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो आज जो वर्ड्स हैं पैथोस वर्ड है, ठीक है ना। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत कुछ है आज जो है पढ़ने के लिए। बस आप थोड़ा सा जो है पेशेंस रखिएगा, सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और तो पैथोस वर्ड में सबसे पहले हम बता दें पैथोस वर्ड में होता क्या है। पैथोस वर्ड आप देख लीजिए थोड़ा सा। पैथोस वर्ड का मतलब डिजीज़ है। डिजीज़ मतलब बीमारी, सफरिंग, किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, और फीलिंग। ठीक है ना, तीनों चीज़ का मतलब होता है, ये मैं इधर रख देता हूँ। ठीक, पैथोस में इन तीनों का मतलब होता है। पैथोस, डिजीज़, सफरिंग, इन तीनों लोगों का मतलब होता है पैथोस। पैथोस में सबसे पहले अलग अलग करते हैं, तो हम सबसे पहले पैथो को अलग करते हैं। ठीक, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़ ऑफ द बॉडी का साइंटिफिक स्टडी करना, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी आप लोग जानते हैं ना, जहाँ ब्लड निकाल के इसकी डिजीज़ की जांच वगैरह की जाती है। जिससे ब्लड निकाल के जांच वगैरह नहीं की जाती, हाँ इन्हें मलेरिया है, ये है वगैरह, ये सब चीज़ें जांच की जाती है, उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़। साइंटिफिक स्टडी करना, वहाँ पे यह स्टडी होता है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपके बॉडी में कौन सी बीमारी है। इस बार बीमारी का पता लगाने के लिए हम पैथोलॉजी में जाते हैं। ठीक, आसान है पढ़ रहे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा जो है चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजिस्ट। आसान वर्ड है, कुछ नहीं करना है। पैथोलॉजी आसान वर्ड लग रहा है, इतना इंग्लिश लिख दिया, ये क्या भर दिया आज हमने। कुछ नहीं भरा है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा केयर करिए। एक सेकेंड, पेन हमारा कहाँ चला गया भाई, एक सेकेंड। यही दिक्कत होता है, यही दिक्कत लगता है। चलाओ, क्या चलने लगेगा क्या। ठीक है, आ गए हम लोग। पैथोलॉजिस्ट का मतलब ये देखिए, पैथो को अलग कर दिया। ठीक है, पैथोलॉजिस्ट। अब भाई पैथोलॉजी पढ़ा। पैथोलॉजी मतलब क्या, जहाँ डिजीज़ की जानकारी होती है। ठीक, जहाँ डिजीज़ की जानकारी होती है। अब पैथोलॉजिस्ट क्या है, जो इस जानकारी को पता लगाता है। दैट्स इट। इतना बड़ा लिखने का रीज़न क्या था मैं बताता हूँ। देखिए, एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ डिजीज़। एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ डिजीज़, वह एक्सपर्ट जो डिजीज़ को पता लगाता है। स्पेशली समवन who examine a dead body person and cuts it open to discover how they died। मतलब यह पैथोलॉजिस्ट हुआ, पैथोलॉजिस्ट है जो डिजीज़ की स्टडी करता है। ठीक, भाई ब्लड निकालता है, इसको लैब में देखते नहीं, ऐसे ऐसे करके देखता है, उसको पता लगाता है। ठीक, और स्पेशली समवन, ये लोग पैथोलॉजिस्ट स्पेशली उनको कहा जाता है जो डेड बॉडी को पहचानते हैं कि आखिर आदमी मरा कैसे। ठीक, इसके कट्स वगैरह को पता लगाते हैं कि हाँ इसको कहाँ कट लग गया, मतलब कैसे किसी ने नाइफ वगैरह लगा दिया, तो ये कैसे पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। ठीक, स्पेशली समवन हु एग्जामिन अ डेड बॉडी, वह डेड बॉडी को एग्जामिन करता है, पता लगाता है, ध्यान देता है कि आखिर कैसे इस व्यक्ति की मृत्यु हुई। समझ में है ना, उस कट्स वगैरह को पहचान करता है, उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, आसानी से वर्ड होगा, डिजीज़ को पहचानना ही पैथोलॉजिस्ट है। बस सिंपैथी, आसान वर्ड है। देखिए, हमारा सिर्फ मकसद सिर्फ एक था,
सिंपैथी आसान वर्ड है, हमारा मकसद ये था कि आपको रूट वर्ड से चीज़ों को समझाना है, ठीक। पैथी अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, देखिए पैथी का हमने मतलब बताया था सफरिंग एंड फीलिंग। ये सॉरी फीलिंग बताया ना, देखिए वो यहाँ पे फीलिंग काम आएगी। सिंपैथी देखिए सिंपैथी, पैथी को अलग कर दिया, ठीक। सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पीपुल्स फीलिंग, दूसरे लोगों की फीलिंग को समझना ही सिंपैथी है, स्पेशली जब वो प्रॉब्लम में हो, खासकर जब वो प्रॉब्लम है। भाई ये वर्ड सुना है ना, सहानुभूति सुना होगा ना वर्ड, सहानुभूति, ठीक है ना। मतलब हमें दूसरों जब प्रॉब्लम में हो उनको सिंपैथी देके उनको सहानुभूति देना, ठीक। किसी की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करना, समझना, और खासकर तब जब वो प्रॉब्लम में हो, ठीक है ना। सहानुभूति वहाँ पे काम आता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आसान वर्ड है। एंटीपैथी, पैथी को अलग कर दिया, ठीक। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी समथिंग डिसलाइक, यहाँ पे भी फीलिंग की बात है। पैथोस का मतलब फीलिंग है। अ स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी, एक बहुत ही ज़्यादा फीलिंग जब किसी को हम पसंद ही नहीं करते, नफरत जिसको बोलते, द्वेष भावना बोल सकते, द्वेष नफरत, ठीक है ना। एंटीपैथी वहाँ पे आता है, बहुत ही कायदे से द्वेष करना, बहुत ही कायदे में जो है उनसे नफरत करना, डिसलाइक कर देना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, देखिए हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग वहाँ पे काम आती है, समझ में। ये रहा देखिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब किसी को कायदे में डिसलाइक करना, बहुत ही कायदे में डिसलाइक करना, नहीं द्वेष भावना हो तो कट्टर दुश्मनी हो जाती है। हाँ तो वही है यहाँ पे एंटीपैथी, ठीक है ना। एपैथी देखिए, एपैथी ये रहा, इसी पेंसिल से ही काम चलाते हैं, ठीक है। कौन सी ले लूँ, ये देखिए, एपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, उदासीन, मतलब उसकी फीलिंग ही नहीं है, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, नील है, ठीक है ना। लैक ऑफ फीलिंग, उसके अंदर फीलिंग ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं, जिसके अंदर फीलिंग और इमोशंस नहीं होते हैं उनको अपैथी बोलते हैं, ठीक। आसान वर्ड है, उदासीन, एक तरह से उदासीन ले सकते हैं, ठीक। चलिए इम्पैथी, पैथी को अलग करते हैं, इम को अलग करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरिंग टू अनदर फीलिंग, हम किसी की फीलिंग को समझ रहे हैं और इसकी फीलिंग में इंटर कर रहे हैं, इंटर करते थोड़ी उसके शरीर में घुस जाएं, मतलब हम उनकी इमोशन को समझ रहे हैं और उनके इमोशन को समझने के साथ साथ उस इमोशन को जो है उसमें उनकी इमोशन में इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ सीधा इम्पैथी उसको बोलते हैं, ठीक है। आसान वर्ड है। देखिए इंग्लिश हमारा लिखने का मकसद सिर्फ यही है, हम वो इंग्लिश लिखते हैं जो बहुत ही आसान हो, जिसको आप तेज़ी से और आसानी से समझ सकते। क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरिंग टू अनदर फीलिंग, किसी की फीलिंग में इंटर करना या उसकी फीलिंग को समझना, बस ख़त्म कहानी। क्या करना है, कुछ नहीं करना, आसानी से वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो आप बताओ, सेट कर दूंगा मैं। चलिए टेलीपैथी, टेली का भी एक रूट वर्ड है, टेली भी आपका एक रूट वर्ड है, अभी बता दे रहा हूँ। पैथी आपका रूट वर्ड है अलग। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, अरे भाई टेलीफोन सुना ना, टेलीफोन, एक दूसरे से एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर आदमी को जो है हम बातचीत करते सुन लेते हैं, वो टेली का मतलब ही होता है डिस्टेंस। अरे भाई टेलीफोन सुना है, टेली मतलब होता है डिस्टेंस, फ़ोन मतलब होता है फ़ोन, दूर से किसी चीज़ फ़ोन को जो है करना, ठीक। डिस्टेंस होता है ना भाई, हम यहाँ फ़ोन करते हैं वहाँ पर कहीं भी करें, डिस्टेंस तो हुआ ना, तो टेली का मतलब होता है डिस्टेंस। पैथो का मतलब होता है, अब यहाँ पे क्या वर्ड है इसके लिए देखते हैं, द कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स बिटवीन पीपल माइंड्स विदाउट यूजिंग स्पीच, मतलब किसी की भी फीलिंग को समझ जाना, यहाँ पे फीलिंग है, पैथोस मतलब फीलिंग, किसी की भी फीलिंग को समझ जाना बिना उनसे बात किए। भाई किसी कोई प्रॉब्लम में रहता है तो हम उसको देख के ही पहचान जाते हैं कि ये बंदा प्रॉब्लम में है, तो उनके कम्युनिकेशन से, उनसे बात, कम्युनिकेशन मतलब होता है उनसे बिना बात किए उनके थॉट्स को, उनके पीपल के माइंड में समझ जाना, विदाउट यूजिंग स्पीच, किसी भी बात को बोले उनके अंदर की भावनाओं को समझ जाना, ये टेलीपैथी है। राइटिंग और अदर नॉर्मल मेथड, देखिए हम किसी भी मेथड से, या तो उनको लिख के या तो उनसे बोल के, बिना उनके बोले बिना उनके कुछ कहे हम उनके मन की भावनाओं को समझ जाते हैं, बस उसी को टेलीपैथी, दूर की भावनाओं को समझ जाते हैं, उसको टेलीपैथी कहते हैं, ठीक है। टेलीपैथी मतलब दूर की भावनाओं को समझ जाना, ठीक। बहुत ही आसान वर्ड है, आसानी से तो जाए। कितने वर्ड है भाई आज, चलिए 2 वर्ड और है। पैथेटिक,
पैथेटिक, पैथेटिक ये है सैड, वीक, हेल्पलेस। पैथेटिक का मतलब होता है सैड है, वीक है, हेल्पलेस है, दुखद, दयनीय इसको बोलते हैं। पैथेटिक वहाँ पे वो वर्ड होता है, आसान वर्ड है, मतलब नेगेटिव वर्ड है, एक तरीके से नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे नेगेटिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। चल आसान वर्ड है साइकोपैथी। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी कर लीजिएगा, पैथी रहेगा, ठीक है ना। ठीक, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे, सॉरी, इसके तुम करेक्ट कर दूंगा। साइकोपैथिक मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर, उस बंदे को मेंटल डिसऑर्डर, मनोरोग है जिसको बोलते हैं। नहीं मेंटल हो गया है, इसलिए बोलते हैं लोग ये बंदा मेंटल हो गया, मनोरोग उसको बोलते हैं, मेंटल डिसऑर्डर उसको हो गया, उसको साइकोपैथी बोलते हैं। ठीक, आसान वर्ड है, चीज़ें आसानी से समझाओगे, अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यार हमारी स्लाइड हो गई ख़त्म। ठीक, बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद एक बार फिर से। और अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने इस तरह सपोर्ट किया, बहुत ही कायदे में बहुत ही मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, समझने में मज़ा आ रहा है, आप पढ़ रहे हो वो मज़ा आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं वो मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए कह रहे हैं धन्यवाद आपका। और एक बार फिर अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोगों की क्लासेस जो है रेगुलर डे बेस पे लगी हुई हैं। 11 बजे आपको जो है नेहा मैम मिलेंगी, 1 बजे ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं इस समय एलिमेंट्री मैथ्स में, 1 बजे आपको वो सर मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं, अभिषेक सर। 4 बजे आपको नीतीश सर, और 6 बजे आपको हिमांशी मैम फिजिक्स के साथ हाजिर रहती हैं। सभी अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि चीज़ों को और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। टाटा, गुड नाइट।